नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त एलनाबाद से बड़ी खबर। हम इस समय जो है वो नाथूश्री चोपटा में और खुद अभय सिंह चौटाला जो है वो इनेलो के उम्मीदवार होंगे। हम चौटाला साहब से बात करेंगे। चौटाला साहब, फिर से आपको जो है वो इनेलो का उम्मीदवार बनाया गया, क्या कहेंगे आप? मुझे इनेलो का उम्मीदवार नहीं, मुझे आज फिर से एक बार एलनाबाद के लोगों ने मेरे प्रति एक बड़ा विश्वास व्यक्त किया है और जब मैंने इस्तीफा दिया था तब भी सबसे पूछ करके ये फैसला लिया था। लोगों ने आज फिर मेरे प्रति जो विश्वास व्यक्त किया है, मैं उसके लिए यहाँ एलनाबाद के लोगों का आभारी हूँ और वहीं साथ साथ पार्टी का आभारी हूँ कि पार्टी ने एलनाबाद के लोगों के डिमांड को स्वीकार करके मुझे फिर से चुनाव मैदान में यहाँ खड़ा करने का काम चौटाला किया। साहब, जब यहाँ के अगर लोगों की बात करें, एलनाबाद के लोगों की, लगातार उन्होंने फिर से आपको चौथी बार यहाँ विश्वास जताया कि अभय सिंह चौटाला ही हमारे उम्मीदवार होने चाहिए। लेकिन वहीं विपक्ष की बात करें, विपक्ष लगातार जो है आप पर हमलेवर है, वो कह रहे हैं कि अभय सिंह चौटाला को नैतिकता के आधार पर चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए, क्या कहेंगे? विपक्ष का काम है हमला करना। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई आदमी नहीं है चुनाव लड़ने वाले। आपने देखा किसी और राजनीतिक दल के कोई 4 व्यक्ति भी कहीं इकट्ठा होकर के किसी ने कहा कि फलाने को उम्मीदवार बना दो। यहाँ तो हजारों लोग आए और पूरा एलनाबाद आया। इतनी बड़ी संख्या में आज तक किसी का नॉमिनेशन पे तो आदमी हो सकते हैं, टिकट के लिए आते हैं कभी क्या? मेरी टिकट तो लोग लेकर के आए हैं। मुझे लोगों पे विश्वास और भरोसा है। मुझे टिप्पणी करने वालों से कोई सरोकार नहीं है। वहीं हम चौटाला साहब, अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस लगातार जो है गठबंधन पर आरोप लगा रही है। यहाँ की उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार गठबंधन के उम्मीदवार को लेकर देरी हो रही है, लोग वॉलीबॉल का मैच खेल रहे हैं। वो चाह रहा है कि बीजेपी चुनाव लड़े, कोई चाह रहा है जेजेपी चुनाव लड़े, लेकिन कोई भी आगे नहीं आ रहा। कांग्रेस और बीजेपी जेजेपी तीनों आपस में मिले हुए हैं। मैं तो कहूँगा कि ये तीनों पार्टियां मिलकर के एक उम्मीदवार खड़ा करे ताकि तीनों के चेहरे भी सामने आ जाएं और इनको सबक भी लोग अच्छे से सिखा दें। छोटा सा मेरा अंतिम सवाल, आपने किसानों के लिए इस्तीफा दिया। आप देश के ऐसे इकलौते विधायक हैं जिन्होंने किसानों के समर्थन में इस्तीफा दिया। आप अभी एलनाबाद की जनता से क्या उम्मीद रखते हैं? एलनाबाद की जनता भी इस बात का एक बार फिर फैसला करेगी कि हम कृषि के 3 कानून जो है आज भी उसका उसी तरह विरोध करते हैं। ये फैसला इस चुनाव में फिर करेंगे। फिर इन दोनों पार्टियों की जो कैंडिडेट लेकर के आएंगे उनकी जमानत जब्त कराएंगे। बिल्कुल। तो ये थे चौधरी अभय सिंह चौटाला। फिर से जो है हम आपको बता दें कि सबसे पहले इनेलो की तरफ से जो है उन्होंने अपना उम्मीदवार उतारा है और वहीं कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार जो है वो इनेलो की तरफ से आखिर कौन उम्मीदवार होगा, क्योंकि हम आपको बता दें कि गठबंधन की बात करें या कांग्रेस की बात करें, किसी की तरफ से अभी तक जो है उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई थी। सबसे पहले, जहां तक कि हमने आपको पहले भी सूचना दी थी कि इनेलो की तरफ से एक मीटिंग का आयोजन किया गया था। एलनाबाद हल्के के नाथूश्री चोपटा में जो है वो मीटिंग का आयोजन किया गया था कि यहाँ की जनता जिसको भी कहेगी कि उसको उम्मीदवार जो वो बनाया जाएगा। तो यहाँ की एलनाबाद की जनता ने फिर से जो है अभय सिंह चौटाला के नाम पर सहमति देते हुए इनेलो के उम्मीदवार के रूप में जो है अभय सिंह चौटाला को ही अपना नेता माना। और अब देखना होगा कि जिस अभय सिंह चौटाला ने किसानों के समर्थन में इस्तीफा दिया था, आखिर आने वाले चुनाव में जो 30 अक्टूबर को जो वोटिंग होनी है उसको लेकर एलनाबाद की जनता किसके साथ खड़ी होकर किसको अपने जो है विधायक चुनकर चंडीगढ़ भेजने का काम करेगी। हालांकि आने वाला समय बताएगा। जिस प्रकार अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि जिस प्रकार मैंने किसानों के समर्थन में इस्तीफा दिया, ठीक उसी प्रकार एलनाबाद की जनता सिर्फ हरियाणा ही नहीं पूरे देश में एक संदेश देने का काम करेगी। जिस प्रकार कृषि कानूनों के खिलाफ जो है वो लगातार किसान जो है इसके सरकार के खिलाफ डटे हुए हैं, आखिर एलनाबाद में इनेलो के उम्मीदवार को जिताकर फिर से केंद्र सरकार को ये बताने की, ये समझाने की कोशिश करेंगे कि जो किसान वर्ग है वो पूर्ण रूप से जो है सरकार के खिलाफ है। हालांकि आने वाला समय बताएगा कि एलनाबाद के नतीजे बताएंगे कि आखिर अभय सिंह चौटाला के साथ, इनेलो के साथ एलनाबाद की जनता कितना साथ देती है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप कुमार के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास हरियाणा।